जॉर्ज स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के बीच हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स ऑनर्स का सिलेबस, यानी कि आपको सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स ऑनर्स में क्या पढ़ना होगा। ये BBMKU यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ही मैं सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ और अदर यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये BBMKU के तहत जो आपको मैथमेटिक्स ऑनर्स जो 4 साल का जो कोर्स है उसके तहत पढ़ाया जाएगा, है ना, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। अच्छा, एक और बहुत विशेष बात, FYUGP, हाँ FYUGP से पहले जब कोर्स होता था 3 साल का, तो उस केस में हम लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स कहते थे। अभी हम लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स नहीं कहेंगे, हम लोग मेजर पेपर का बात कहेंगे। क्या कहेंगे? मेजर पेपर का बात कहेंगे, MJ1। तो आपको मेजर पेपर 1 पढ़ना पड़ेगा सेमेस्टर 1 में, ठीक है ना। आपको सेमेस्टर 1 में कौन सा पेपर पढ़ना पड़ेगा? MJ1 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये MJ1 पढ़ना पड़ेगा, इसका सिलेबस हम लोग जानेंगे, ठीक ना। इससे पहले FYUGP से पहले इसमें 2 मतलब बुक पढ़ा जाता था, 2 पेपर पढ़ा जाता था। अभी तो MJ1 के नाम से पढ़ा जाएगा, इससे पहले पेपर के रूप में पढ़ा जाता था, पेपर 1, है ना, और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 के रूप में पढ़ा जाता था पहले, ठीक है। जिसमें आपका एक पेपर जो है कि अलजेब्रा था, ठीक है ना, और दूसरा पेपर आप कह सकते हैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह था, ठीक ना। तो ऐसा कुछ था। तो अभी क्या बदलाव आया है वो चीज़ देखेंगे हम लोग। अभी तो सिर्फ एक ही पेपर आपको पढ़ना होगा, उस पेपर के बारे में हम लोग जानेंगे आगे, ठीक है ना। देखिए क्या कहता है, सिलेबस फॉर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम FYUGP इन मैथमेटिक्स मेजर पेपर, ठीक है ना। आइए हम लोग जानते हैं सीधे सिलेबस के बारे में। कुछ ये सब भी बातें आप जान लीजिए, ये सब भी बातें जानना जरूरी है। देखिए क्या कहता है, UG मैथमेटिक्स रिवाइज CBCS BBMKU धनबाद, ठीक है ना। और यहाँ पर बोर्ड ऑफ चेयरपर्सन्स वगैरह हैं, जो मेंबर्स हैं वो आप जान लीजिए, ठीक है ना। और आपको एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ये 2000 मैं लिख के बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। 2022 टू 2026 वालों का ये सिलेबस जो पिछले सत्र में जारी हुआ था उसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो सर इस बार का क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? तो बाबू इस बार जो आपका सेशन चलेगा 2023 से 2027 के बीच 4 साल का, तो इसका अभी तक सिलेबस रिलीज नहीं हुआ है, BBMKU के ऑफिशियल वेबसाइट में रिलीज नहीं हुआ है। तो बहुत बच्चे का क्या है कि सर हम लोगों को कोर्स स्टार्ट करना है, तो आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब पिछले सत्र का जो सिलेबस है उसी को लेकर के भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बदलाव नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। जो पिछले सत्र में पढ़ाया गया है वही इस सत्र में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट कर देंगे, टेंशन नहीं है। आज से ही हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिलेबस आपका खूब पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं है। और अगर बाय द वे कुछ बदलाव आया सिलेबस में तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ काट दे सिलेबस से, या हो सकता है कुछ बढ़ा दे, ऐसा हो सकता है, ठीक ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। देखिए सब बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, ये मतलब कि टॉपिक / टाइटल, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 का सब बताया गया है, ठीक ना। अभी हम लोग तो मेन देखने वाले हैं सिलेबस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं देखना आपको मेन सिलेबस देखना। देखिए आ गया सिलेबस, देखिए भाई साहब ये हम लोगों का सिलेबस आ गया सेमेस्टर 1 का, ठीक ना। ये आप देख सकते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, क्या क्या पढ़ना है, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D पढ़ना है एंड वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा आगे देखते हैं, ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन MSE, जिसको पहले इंटरनल का नाम से जाना जाता था, कॉलेज में होता था, वो अब भी कॉलेज में ही होगा, MSE है ना, MSE। तो ये अब जो है कि मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन नाम से जाना जाएगा, मतलब सेमेस्टर के मध्य में ये एग्ज़ाम होगा आपका। मान लीजिए 6 महीना का सेमेस्टर होता है तो 3 महीना में आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका 3 महीना में एग्ज़ाम होगा, है ना। 25 नंबर का जो होगा प्रैक्टिकल, तो ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फ्लक्चुएट होते रहता है, समय लास्ट में ही होता है। और एक होगा ESE 75 नंबर का। आपको मैं बता दूं
पहले जो है कि 80 नंबर का थ्योरी होता था और 20 नंबर का कॉलेज प्रैक्टिकल होता था, मतलब कॉलेज में इंटरनल लिया जाता था। अब क्या हो गया, इसको उलट करके क्या कर दिया गया है, 75 नंबर थ्योरी होगा और 25 नंबर आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल कॉलेज में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना, तो ये क्लियर है। तो आइए अभी हम लोग मेन मुद्दे पर बढ़ते हैं, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, तो ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D एंड वेक्टर कैलकुलस। तो आपको ये सब पढ़ना है। पहला समझिएगा क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है ना, और दूसरा फिर इंटीग्रल कैलकुलस, तीसरा आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D में और वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है। ठीक ना, यूनिट वाइज में बांटा गया सिलेबस को जरा देखिए, है ना, क्या क्या यूनिट वाइज में बांटा गया। सबसे पहला तो आपका यूनिट 1 में आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ना है, जो कि बहुत आसान है, फटाक से कंप्लीट कर देंगे, टेंशन नहीं। नेक्स्ट है एक्सपेंशन, ठीक है, ये भी बहुत ईजी है। फिर है एल हॉपिटल रूल, फिर है असिम्प्टोट्स, ये सब पढ़ना है। ठीक है, आइए इसके बाद आगे यूनिट 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा। हम लोग यूनिट वाइज ही इसको हम लोग सिलेबस को रिलीज करेंगे, मतलब आपको भी हम लोग यूनिट वाइज ही पढ़ाएंगे, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे और जो जो टॉपिक है वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट है रिडक्शन फार्मूला। और एक विशेष बात ये है कि आपको पूरा फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रहा है, पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग देने जा रहे हैं, इसीलिए कहीं का भी सब्सक्रिप्शन लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, कहीं आपको सब्सक्रिप्शन लेने का ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ऑफलाइन में आपको ऑनलाइन ही सब कुछ मिल जाएगा, हम आपको ऑनलाइन पूरा प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट। और अगर बाय द वे अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन ज्वाइन करना तो हमारे कोचिंग विजिट कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत ही मिनिमम, बहुत ही नॉमिनल चार्ज में पढ़ाया जाता है। तो सर फ़ी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, फ़ी हम लोग का रहने वाला है, आप अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक ना, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे तो हम लोग का जो फ़ी रहने वाला है मात्र 500, ओनली 500। ठीक है ना, ओनली 500 में आपको फुल कोर्स कराया जाएगा। मैथमेटिक्स MJ1 पेपर मात्र 500 में आपको फुल कोर्स कराया जाएगा। ठीक ना, तो ये बात आप याद रखिएगा, ऑफलाइन बैचेस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, तो अब नेक्स्ट देखिए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। यूनिट 2 में आपको रिडक्शन फार्मूला पढ़ना पड़ेगा, डेरिवेशन एंड इलस्ट्रेशन ऑफ रिडक्शन फार्मूला ऑफ द टाइप sin to the power nx, बहुत इजी है, cos to the power nx, tan to the power nx, sin to the power nx इंटू cos to the power mx इंटू फिर आपका sin nx, cos nx, log x to the power n, ये सब आपका एग्जाम में आएगा। पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्राइजिंग ए कर्व, आर्क ऑफ लेंथ, आर्क लेंथ ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स, वॉल्यूम एरिया ऑफ सरफेस रिवोल्यूशन, ये सब पढ़ाएंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके मदद से जो है कि आप जो है कि स्फीयर का फुल सरफेस एरिया 4πr² ये प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है ना, इसके बाद मतलब बहुत प्रकार का इसमें चीज़ें हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक ना, जो भी 3D शेप्स वगैरह होते हैं उनका वॉल्यूम, उनका सरफेस एरिया वगैरह वगैरह प्रूफ करेंगे। ठीक ना, अभी नेक्स्ट क्या है आपको, हाँ, यूनिट 3 में क्या पढ़ना है। यूनिट 3 में जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, है ना, ये भी बहुत इजी है। जनरल कोनिक पढ़ना है, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक पढ़ना है। ठीक ना, नेक्स्ट है यूनिट 4 में आपको पढ़ना है ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है ना, और इसको पढ़िएगा तो आपका फिजिक्स भी मतलब कि कवर होने का संभावना है। मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सब अगर पढ़ लीजिएगा यूनिट 4 में तो आपका फिजिक्स भी जो है कि 25% 20 to 25% सिलेबस कवर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन टू वेक्टर फंक्शंस, ऑपरेशन विद वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए वेक्टर फंक्शंस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर फंक्शंस, टेंजेंट एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है ना, कुछ ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत ही मामूली सा सिलेबस है, टेंशन इसीलिए नहीं लेना है। देखिए बुक्स आपको रिकमेंड किया गया आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा, GB थॉमस एंड RL फिन्ने, कैलकुलस 9th एडिशन, पियर्सन्स एजुकेशंस दिल्ली 2005, ये वगैरह वगैरह दिया हुआ है। लेकिन जो आपके यूनिवर्सिटी में बुक चलती है ना
वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। एक ही बुक चलती है, बहुत फेमस बुक चलती है, जिसका नाम है लालजी प्रसाद, ठीक है ना। आपको मैं बुक भी दिखा दूंगा, ठीक है ना, लेकिन अभी तो ढूंढना पड़ेगा, उस तरफ है, उधर रखा हुआ है, ठीक है ना, उस कमरे में रखा हुआ, तो फिर अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, उधर ढूंढने जाएंगे तो लालजी प्रसाद का एक ही आपको बुक पढ़ना है, टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर आपको ये सेमेस्टर 2 के बारे में बताया गया, ठीक ना। ये BVMQ का बारे में बात कर रहा हूँ, फिर से सुनिएगा। ये सेमेस्टर 2 के बारे में बताया गया है, MJ2। तो अभी सेमेस्टर 2 का आपका नहीं देखना है, आपको अभी सेमेस्टर 2 का देखना एकदम नहीं है। आपको सिर्फ आपके सेमेस्टर से मतलब होना चाहिए, सेमेस्टर 1, ठीक है ना। सेमेस्टर 1 का मैंने आपको पूरा बताया सिलेबस। कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेबस आपको PDF के रूप में, है ना, हमारे चैनल, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए मिलते हैं हम लोग। ये तो इंट्रोडक्शन लेक्चर हुआ कि क्या पढ़ना चाहिए आपको, है ना, क्या पढ़ना होगा, है ना। अब मैं आपको लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा, और आपको मैं स्टार्ट करूँगा, क्या जानते हो क्या पढ़ाऊँगा? एक मिनट, हाँ, आपका स्टार्ट करेंगे हम लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो भाई साहब देखिए, ध्यान दीजिएगा, लेक्चर नंबर 1 में आपका क्या है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। पहला ही ना कहता है डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत ये आता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो हम लोग लेक्चर नंबर 1 से सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पूरा, बुक का एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, बुक का एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 1 में। ये लेक्चर नंबर 0 था। चलिए तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद। आपने जो है कि अंतिम तक समय दिया अपना, और वीडियो को लास्ट तक देखा। मिलते हैं, आप लोग सभी को ज्वाइन कीजिए लेक्चर नंबर 1 में। तब तक के लिए जोहार।